Very warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this pre-market analysis video. So in our previous market analysis video that I uploaded last Saturday, I told you I'm expecting a bearishness in the market. I'm quite bearish in the market because I had some valid reasons and I'll show you that reasons on this chart. See, I told you यहाँ पे resistance है. On weekly time frame, I told you एक double top बन रहा है. And on a daily time frame हमारे को दिख रहा था. ये वो टाइम था जब हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था. ये वो टाइम था. सो हमें वो चीज दिख रही थी, शो हो रही थी कि सॉर्ट ऑफ एक बड़ा डबल टॉप बना है. ये उसकी नेकलाइन है, टूटा है और अब नीचे की जर्नी चालू हो सकती है. हमने देखा बहुत अच्छी जर्नी चालू हुई ऑल द वे फ्रॉम 17,500 हमारे को नीचे के लेवल्स दिखे 16,800 तक के. और यू गाइस वर डाउटिंग कि सर हो ही नहीं सकता कि मार्केट इतना नीचे चला जाए. रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर इतना नीचे नहीं जा सकता जितना आप बता रहे हैं. यू कैन सी मार्केट चला गया नीचे. एंड इन माय previous voice note that I uploaded on Telegram, I told you guys कि अब मार्केट के अंदर पुल बैक आएगा. ठीक है, कि अगर मार्केट को ये अपना चालू करना है, क्या बोलते हैं इसको, डाउन ट्रेंड, तो मार्केट, जस्ट अ सेकेंड, तो मार्केट सीधा एक बारी में नीचे नहीं जा सकता. जैसे कि ये जा रहा था एक बारी में नीचे नहीं जा सकता. ये ऊपर आया, इसने एक पुल बैक लिया है, अब में भी हो सकता है दोबारा से नीचे चला जाए. ठीक है, सो ये पुल बैक आने से पहले ही मैंने आप लोगों को, एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था. थर्सडे को मैंने वॉइस नोट अपलोड किया था और फ्राइडे को मार्केट आपको ऊपर के लेवल शो करने लग चुका था. ठीक है, सो दिस इज द लेवल ऑफ कन्विक्शन, दिस इज द लेवल ऑफ प्रिसीजन दैट आई हैव इन माय एनालिसिस. और मैं हमेशा ये चीज करता रहूंगा कि ठीक है, मैं मे भी हो सकता है कि मेरे एनालिसिस से आप लोग पैसे नहीं बना पा रहे, बट हाँ, एक चीज की गारंटी है, मेरे एनालिसिस से आप लोग कुछ भी लॉस नहीं करोगे. इस चीज की गारंटी है. मेरा कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं होता या मेरा कोई भी मार्केट का आउटलुक ऐसा नहीं होता जिससे कि आपको लॉस हो. और अगर बाय एनी रीजन की मार्केट आपका आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर दे, समझना है, और अगर मार्केट ऐसा करता है तो मैं उसी टाइम अपने प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन करता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे. सी, अपने एक्सपीरियंस से ना मैंने एक चीज सीखी है मार्केट के अंदर, जो बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता ना, वो मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर पाता. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट के अंदर बुलिश थे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. दे ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब ऊपर आ जाएगा. दे ऑल वर एक्सपेक्टिंग मार्केट इसके ऊपर आ जाएगा. ये जो मैंने लेवल ड्रॉ करा है ना, इसके ऊपर आएगा. जब ये नीचे आया ना, लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, ये नीचे आ गया. दे ऑल वर लाइक अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा. बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे नोन में भी काफी लोग हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब आप लोग उनको यूट्यूब पे भी जानते हो. सो उन लोगों ने यही किया हुआ है कि काफी बुलिश पोजीशन उन्होंने मार्केट के अंदर क्रिएट की हुई है और इसी एंटिसिपेशन में की हुई है कि यार अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा और कितना नीचे जा सकता है, इसी एंटिसिपेशन में. सो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप गलत हो चुके हो तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो ना. देखो, ये जो फॉल है आप इसे पैसा ही नहीं बना पाए उस चीज के अंदर. यार आप लोगों ने ना ज्यादा कुछ भी नहीं, अगर आपने 17,300 की कॉल को शॉर्ट किया होता ना, आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हुए इस समय पे. क्योंकि मैंने किया है, मैं जानता हूँ, मोर देन 50% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, मोर देन 50%. कि अगर मैंने उस ट्रेड के अंदर समवेयर अराउंड 7-8 लाख रुपए डाले हैं ना, तो मेरा 4 लाख से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है उस ट्रेड के अंदर. ठीक है, सो अगर आप गलत प्रूफ हो जाते हो, इसके अंदर कोई हार्म नहीं है, एक्सेप्ट कर लो. मेरे साथ भी तो होता है, अब बहुत बार होता है, हम हमारे टीटीएम कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स होते हैं, ऐसा बहुत बार होता है. स्टिल रिमेम्बर, हमारा एक टाटा कंज्यूमर का ट्रेड था. अब उसके अंदर हमने स्टॉक ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्रिएट करी थी. हम लोगों ने वेट करा, बट हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चला, हमें लॉस बुक करना पड़ा. आई सेड कि यार लॉस बुक करना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, अब लॉस बुक करो. तो इसका मतलब ये हो गया कि वहीं खत्म हो गए? नहीं, उसी दिन अंबुजा सीमेंट का ट्रेड ले लिया था.
उसके अगले दिन बजाज फाइनेंस का ट्रेड ले लिया था, उसके अगले दिन बैंक निफ्टी का ट्रेड ले लिया था। सो जहां हमने लॉस बुक करा टाटा कंज्यूमर के अंदर एक लॉट पे अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7-8 हजार का हमने लॉस बुक करा, वहीं हमने अंबुजा के एक लॉट पे 5 हजार बुक करा, बजाज फाइनेंस के एक लॉट पे 3 हजार बुक करे, और बैंक निफ्टी के एक लॉट पे समवेयर अराउंड 8-9 हजार बुक करा। यही चीज अगर मैं उस टाटा कंज्यूमर के ट्रेड को होल्ड करे बैठा होता, तो मेरा वो लॉस तो बढ़ता हुआ चला जाता, बट जो बाकी की मेरी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज थी, मैं उन पे नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि मैं टाटा कंज्यूमर पे ही फोकस रहता कि यार अभी ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, अभी यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, मेरा दिमाग दूसरे ट्रेड्स में जाता ही नहीं। सो सबसे बड़ी चीज आपकी ये होती है कि अगर आप गलत प्रूव हो चुके हो मार्केट के अंदर, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। आई होप ये जो भी मैंने आपको 5-7 मिनट के अंदर जो भी चीज मैंने आपको समझाई, जो भी एक सॉर्ट ऑफ अ लेक्चर दिया मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी से रिलेटेड, ये आपको हेल्प करेगा आपकी आने वाली ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को कुछ लेवल्स बता देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और लेट्स सो गाइस यू कैन सी ओवर हियर, बहुत सिंपल सा एनालिसिस करेंगे। आप लोग को दिख चुका होगा कि 16,750 से लेकर 17,200 तक का रेंज क्रिएट कर चुका है निफ्टी हमारा। ठीक है। आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे बढ़िया होगा कि आप यहाँ पे 17,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करें। ठीक है। जब आपका मार्केट कल के सेशन में 17,000 के आसपास आपको दिखे, आप एक शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले कर देना करंट एक्सपायरी का, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अब जिन लोगों को ऑप्शन बाइंग करनी है, जो ऑप्शन सेलिंग का बता दिया, शॉर्ट स्ट्रैडल करो, आंख बंद करके करो, बहुत मैसिव रिटर्न होंगे, मैसिव रिटर्न्स। अब जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग करनी है उन लोगों के लिए क्या करना है? देखो गाइस बहुत सिंपल है, आपका ना एक ट्रेड तो मिस हो चुका है, उसको आप पीसफुली एक्सेप्ट करो। कौन सा वो ट्रेड है? इस रेजिस्टेंस पे पुट को बाय करने का, वो आपका ट्रेड मिस हो चुका है। और एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखा जाए तो वो कहीं यहाँ कहीं की ओपनिंग शो कर रहा है। ठीक है। तो समवेयर अराउंड ऑलरेडी वो यहाँ कहीं खुलेगा 150 पॉइंट के आसपास नेगेटिव। अभी तो जो शो कर रहा है वो ये है, बाकी सुबह देखते हैं कि किस हिसाब से ओपनिंग आती है। सो यहाँ पे पुट बाय करना था, वो हमारा मिस हो चुका है, कोई बात नहीं। दूसरा, हम ऑप्शन बाइंग में बहुत सिंपल ये कर सकते हैं, अगर हमारे को दोबारा मौका मिले ना इसके आसपास, तो हम पुट बाय कर सकते हैं, या इसके आसपास मौका मिले तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। हम इस रेंज को प्ले कर सकते हैं कैसे? सेल एट रेजिस्टेंस, बाय एट सपोर्ट करके, सिंपल। अब दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपका ये लेवल टूट जाए, ठीक है, 17,200 का लेट से आपका लेवल टूट जाए, तो 17,200 के बाद सीधा जो आपका टारगेट निकल के आता है वो है 17,320। ठीक है। 120 पॉइंट का टारगेट जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हैं। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी और बुलिशनेस है, थोड़ा सा और अगर मार्केट पुल बैक मारे, तो 17,300 का आपका जो लेवल है, साइकोलॉजिकली 17,300 का लेवल है, वो एक अच्छा खासा आपको टारगेट दे सकता है। प्लस 17,300 के बाद आपका फर्दर फॉल भी चालू हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे का मेरे पास लॉजिक है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊं और अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची प्लेस करूं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी है। ठीक है। सो ओवर हियर यू विल कम टू नो कि ये जितने भी 38.2%, 50% के ये जो लेवल है, ये इन दोनों के बीच में आपका निकल के आ रहा है 17,300। ठीक है। सो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर मार्केट में। सो ये है हमारा सिंपल सा एनालिसिस। फॉर शॉर्ट सेलर्स 17,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करो। फॉर फॉर ऑप्शन सेलर्स 17,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करो। फॉर ऑप्शन बायर्स वेट फॉर योर लेवल्स टू ट्रिगर। अभी तो मार्केट बीच मझधार में है, आप फोमो के साथ एंट्री नहीं ले सकते, वेट करो, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। कोई इसके अंदर फालतू का वो नहीं कि कोई फैंसी एंट्री ले लो या कुछ कर लो, नहीं, कुछ भी नहीं करना। बीच मार्केट अभी बीच में है कहीं, प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है और ओपन होने के बाद किस डायरेक्शन में जाता है, हमारे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती, कल ही पता चलेगा फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर्स बहुत सही चीज आपको बता के जा रहा हूँ, 17,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले कर लेना। अगर रेंज टूटता है तो उस हिसाब से फायर फाइटिंग कर लेना। ठीक है। अब अगर बात की जाए आपके बैंक निफ्टी की, सो ओपन कर लेते हैं चार्ट्स। सो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल था। ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड किया ही है अल्टीमेटली। ये आपका लेवल था 37,500 का, 37,500 पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है। अब ये पुल बैक दे रहा है हमारे को। ठीक है।
मैं वापस से यहाँ पे अब आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस करना चाहूंगा। सो यू कैन सी ओवर हेयर, अब हमारे पास यहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है। ठीक है, अब ये कुछ लेवल्स हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल्स हैं जो प्राइस एक्शन के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। 38.2% का जो लेवल है रिट्रेसमेंट का, ये कोइंसाइड हो रहा है हमारे प्राइस एक्शन के लेवल के साथ। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो आपको दिख रहा होगा एकदम एग्जैक्टली जो प्राइस एक्शन का लेवल है उसके साथ कोइंसाइड हो रहा है। क्या है वो प्राइस एक्शन का लेवल, एक बार मैं आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये गैप है। ठीक है, सो गैप आपका रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है आने वाले टाइम में। और बीच में आपको एक ये दिख रहा होगा, एक ये प्राइस एक्शन का लेवल है जो कि आपका निकल के आ रहा है 38,300 के आसपास। ठीक है, सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, 37,500, 38,300, और ये जो हमारा गैप है वो। ठीक है, ये शायद 39,100 आपका ये लेवल है। सो ये कुछ लेवल्स हैं हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर बैंक निफ्टी का मैं छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके आपको शो करूं तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ना बीच में ही रुक चुका है फिलहाल। जैसे आपका निफ्टी था वो तो रेजिस्टेंस तक जा चुका था, ये जो इसका गैप था वहां तक जा चुका था, ऑल थैंक्स टू आईटी सेक्टर। बट बैंकिंग अभी वहां तक नहीं गया है, बैंकिंग में अभी टाइम है। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को बैंकिंग के अंदर प्ले करना है तो बहुत सिंपल है। अगर आपका निफ्टी कल 0.8% के आसपास नेगेटिव खुलता है तो अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास ये भी उतना ही नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, सो ये आपको दिख रहा है कि 1% का जो आपका गैप है अगर उसके साथ खुलता है तो ये यहाँ कहीं ओपन होगा। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो अपॉर्चुनिटी ये होगी कि अगर तो यहाँ पे आपका मार्केट सपोर्ट फाइंड कर ले और आपको एक ऐसे हैमर सा दे दे या कुछ भी दे दे, ठीक है, एक आपको बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे मिल जाए, तो आप इसको सीधा बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप टारगेट बनाएंगे प्रीवियस डे हाई का, जो आपका प्रीवियस डे हाई है आप यहाँ तक का टारगेट बना के ऑप्शन बाइंग का ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा काम ये हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल को ही तोड़ दे, सो इस तोड़ने के बाद इस लेवल को आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और फिर आपका एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है नीचे 37,500 तक का। ठीक है, सो हमारे पास बीच में जो लेवल है 38,300, हमें इसे प्ले करना है कि मार्केट इसको किस हिसाब से रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे जाएगा पुट्स को बाय कर सकते हैं, ऊपर जाएगा कॉल्स को बाय कर सकते हैं। और ऊपर का टारगेट बता दिए प्रीवियस डे का है, अगर ये भी टूट जाता है तो सीधा हमारा गैप। ऑल राइट, ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना, आपको अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बैंक निफ्टी के। ठीक है, सो आई होप आपको दोनों एनालिसिस ध्यान से समझ में आ गए होंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सो इंडेक्सेस का मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। अब रही बात हमारे स्टॉक ऑप्शंस की, मतलब स्टॉक्स की। सो मेरे पास अभी कोई कुछ खास स्टॉक है नहीं जिसको कि मैं आपको बता सकूं। हाँ, मैं थोड़ा सा केमिकल सेक्टर को ट्रैक कर रहा था, तो केमिकल सेक्टर में एक मेरे को जो बढ़िया लगा है मैं आपको वो बता देता हूँ। GMMP फॉडलर। ठीक है, सो ये मेरे को एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक लग रहा है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो ये है कि मार्केट के अंदर फॉल आया है बट ये जो स्टॉक है उसने अपने लेवल्स को होल्ड किया है, ये नहीं गिरा नीचे। ठीक है, गिर सकता था बट ये नीचे नहीं गिरा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी मतलब अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम इसका ओपन करके दिखाऊं, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा जो इस स्टॉक के अंदर मेरा इतना ट्रस्ट है वो ये है कि ये है हमारे केमिकल सेक्टर का। और आई एम रियली वेरी बुलिश ऑन केमिकल सेक्टर स्टॉक्स लाइक दीपक नाइट्राइट, विनती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, GMMP बॉडलर। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि मैं हमेशा अपने स्टॉक्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखता हूँ। सो GMMP फॉडलर आप देख सकते हो अगर इंट्राडे में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर। क्योंकि बस सिर्फ मेरे पास एक ही रीजन है, मेरे पास और कोई खास रीजन नहीं है इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने का। सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये है कि हमारा मार्केट काफी नीचे गिरा बट ये नीचे नहीं गिरा। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को एक स्टॉक देना चाहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आपके क्या बोलते हैं इसको इन्वेस्टमेंट में। वो स्टॉक है आपका सिंक्लेयर होटल्स। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये आपका एक सॉर्ट ऑफ अ पेनी स्टॉक है, 120 रुपए के आसपास चल रहा है, डबल हो सकता है आने वाले 5-6 महीने के अंदर। ठीक है, सो सिंक्लेयर होटल्स
बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, कुछ न्यूज़ है जो कि मेरे पास आई हुई है इनकी। 120 रुपए का स्टॉक है, बाय कर सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। प्लीज इसको ऐड करो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बीएसई पे मिलेगा, एनएसई पे नहीं है स्टॉक। सो बीएसई पे इसे ऐड करो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और ज्यादा कुछ नहीं, अपने कैपिटल का 20-30% इसके अंदर डाल दो। लेट्स से आपका 1 लाख का कैपिटल है, 25-30 हज़ार रुपए इसके अंदर डाल दो। डाल के छोड़ देना, 5-6 महीने के अंदर डबल हो जाएंगे आराम से। ठीक है। सो सिंक्लेयर होटल्स, ध्यान रखना इसका। बता के जा रहा हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत बढ़िया स्टॉक मैं आपको देके जा रहा हूँ। सो आई होप आपको प्रॉपरली एनालिसिस समझ में आ गया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, जीएमएमपी फॉडलर। तो वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, लेवल्स अपने बना लेना, ट्रेड कर लेना। सिंक्लेयर होटल्स ऐड करो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अच्छा खासा पोटेंशियल है इसके अंदर। अब हमारे जो ऑफलाइन बैचेस थे वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 अक्टूबर। कल मैंने अपना पहला बैच लिया था ऑफलाइन का। थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। आप में से काफी लोग आए थे जिन्होंने अटेंड किया, और काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और पहले ही दिन, पहले ही डेमो क्लास वाले दिन मैंने, मतलब जो मेरे वहाँ पे एकोमोडेशन थी, 50% लोगों ने फीस भी पे कर दी पहले ही दिन, फर्स्ट डे। मतलब देख के मेरे को काफी अच्छा लगा। और आज नहीं रखी क्लास ड्यू टू 2 अक्टूबर। सो आपका जो अभी भी 2 डेमो क्लासेस मैंने आपको बोली थी, सो अभी भी जो एक डेमो क्लास है वो पेंडिंग है, वो होगी आपकी नेक्स्ट सैटरडे को। सो जिन जिन लोगों को करना है, जो लोग दिल्ली में हैं, आ सकते हैं सेंटर पे, सेंटर को विजिट कर सकते हैं, अपनी डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। आपको पसंद आता है तो आफ्टर योर डेमो क्लास आप अपनी पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। प्राइस वही है आपका, 16,000 रुपीज है, जो कि आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 8,000। फर्स्ट मंथ आपने 8,000 पे कर दिया, सेकंड मंथ आपने रिमेनिंग 8,000 पे कर दिया। कोर्स विल लास्ट फॉर समवेयर अराउंड 2.5 to 3 months, जिसके अंदर मैं पूरा आपको अच्छे से ट्रेन कर दूंगा अबाउट मार्केट। सो बिग थम्स अप, ठीक है, एंड अप्रिसिएशन फॉर यू गाइस कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरे को। मैं इतना अवेलेबल भी नहीं था लास्ट मंथ, बिकॉज मैं बिजी था अपने ऑफलाइन सेटअप में। फिर भी आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा, आप लोग मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, रियली वेरी थैंक यू। सो आइए, आप लोग आके विजिट कर सकते हैं कभी भी मेरे सेंटर पे। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल पे जाओ, एड्यूविला प्रोफेशनल्स टाइप कर देना, आपको वहाँ पे दिख जाएगी लोकेशन एड्यूविला प्रोफेशनल्स की। आप सीधा आ सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो सेंटर पे हमेशा एक बंदा रहता है ये रिसेप्शन पे। सो आपकी क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरे से मिलना है वहाँ पे आके, तो मैं सैटरडे संडे वहीं पे ही होता हूँ। वीकडेज में कम रहूंगा, वीकेंड्स में मैं वहीं पे होता हूँ, कभी भी आके मेरे को वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।